हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं देवरानी साहिबा के बारे में और उनके कलेक्शन के बारे में। इसको लेकर मुझे कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि प्लीज़ इस मुद्दे पर बात करो। और कल जो है ना, देवरानी साहिबा लाइव आई थी अपने स्टोर से, जहाँ वो अपना कलेक्शन शो कर रही थी, बता रही थी कि कौन सी साड़ी का प्राइस क्या है, आपको ऑर्डर लगाने के लिए कौन से नंबर पर जो है मैसेज करना होगा, स्क्रीनशॉट भेजने होंगे, ब्ला ब्ला। और वहाँ भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो मैं लिटरली देख रही थी और उन चीज़ों को पढ़ रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी बहुत सारी चीज़ें। तो आज फाइनली मैं जो आपकी रिक्वेस्ट है उस पर ये लेकर आ रही हूँ वीडियो, जहाँ मैं ये बताने वाली हूँ कि कलेक्शन कैसा है और क्या मतलब प्रॉब्लम है, लोगों को, ऑडियंस क्या शिकायतें कर रही है, वो सारा कुछ हम यहाँ पॉडकास्ट में लेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप, जो आजकल आप बहुत कंजूसी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो देवरानी साहिबा ने नया स्टोर लॉन्च किया है, और जो स्टोर उन्होंने खोला है वो एक चल रहा है इस टाइम पर। काफ़ी सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लाइव आते हैं, कलेक्शन दिखाते हैं, प्राइस बताते हैं। अभी बीच में एक लेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई भी थी, आपको याद हो तो, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो वही वाली चीज़ें यहाँ पर, मतलब वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने स्टोर लॉन्च तो किया है। काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हैं कि हम वहाँ पास में रहते हैं और जो स्टोर है वो काफ़ी अंदर है, और वहाँ पर मतलब मार्केट नहीं है ज़्यादा, और ये वो ब्ला ब्ला, चलेगा नहीं चलेगा। देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ज़्यादातर जो मार्केट होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो ऑनलाइन ही होता है उनका। तो वो उसी हिसाब से अभी वर्क कर रही हैं, और अच्छी बात है करना, किसी चीज़ में आगे बढ़ना, वो सब मतलब अपनी जगह पर सब ठीक है। लेकिन बात आती है यहाँ पर कलेक्शन की। अब जो कलेक्शन है, पहले हम उस पर बात करते हैं। जो मैंने वहाँ पर लहंगे, साड़ी या जितनी भी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आई हैं, उनके व्लॉग्स या उनके वीडियो या उनके लाइव के थ्रू, तो मुझे कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप नॉच लगा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कलेक्शन अच्छा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कपड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंस हैं, साड़ी हो चाहे लहंगा हो, सब जितना भी मैं देख रही हूँ बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन बात ये है कि ये जो जितने भी डिज़ाइंस हैं, ये जितनी भी साड़ी हैं, जितने भी ये जो लहंगे हैं, ये जो है ना, मतलब दूसरे दूसरे जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी मिल रहे हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि उन स्टोर से जो देवरानी साहिबा हैं वो सामान मंगा रही हैं, अपना स्टॉक भर रही हैं, और उसके बाद उसको हाई प्राइजेस पर दे रही हैं। कुछ साड़ी ऐसी भी थी, नीचे लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने पढ़ा जब वो कल कलेक्शन दिखा रही थी, तो कुछ साड़ीज उसमें से ऐसी भी थी जो शायद इनको प्रमोशन में मिली थी, और अब ये उनको सेल पर डाल रही हैं। तो लोगों का कहना है जो आपको प्रमोशन में आया था आप तो वो निकाल रहे हो, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं। देखो, हम रेगुलर नहीं है, हम इतनी बारीकी नहीं देख पाए हैं, पिछले कुछ व्लॉग्स उतने हमने नहीं देखे हैं, अब धीमे धीमे हम चीज़ें देख रहे हैं। बट जो ऑडियंस इनको रेगुलर वॉच करती है, अगर वो ऐसा कमेंट कर रही है तो ये जेन्युइन हो सकता है, मुझे नहीं पता। क्योंकि ऐसा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने किया भी है, जब उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठे हो गए थे प्रोडक्ट्स जो कि उनको पीआर में आते थे, तो बाद में उन्होंने क्या किया ना कि उसको सेल कर दिया अपने इंस्टाग्राम और उसके थ्रू। अब इनका क्या है कि प्रॉपर स्टोर हो चुका है, तो ये स्टोर के माध्यम से वो चीज़ कर सकती हैं, पॉसिबल है। बट मैं भाई इस पर अपनी पुष्टि नहीं करती हूँ कि ऐसा है या नहीं है। पर हाँ, इनके जो कलेक्शन है वो बहुत खूबसूरत है। अब चाहे ये जहाँ से मंगा रही हो, चाहे इनके खुद के डिज़ाइंस हो, क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा है कि ये बोल रही हैं कि मेरे खुद के डिज़ाइंस हैं। तो जो भी है भाई, बट सिमिलर हैं काफ़ी डिज़ाइंस, और अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्राइस लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इसका प्राइस लग रहा है। सबसे पहली बात, जो इन्होंने लाइव स्टार्ट की थी, इन्होंने एक नंबर बोला स्टार्टिंग में कि इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो और अपनी साड़ी बुक कर सकते हो। इनका कहना था जो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर भेजेगा, पेमेंट कर देगा, उसका जो है हम बुक मान लेंगे कि भाई उसको मिलेगी ये साड़ी, क्योंकि हर एक साड़ी का एक ही एक पीस है हमारे पास, ये बोल रहे थे। तो इन्होंने ना प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की थी अपनी लाइव को स्टार्ट करने से पहले। अब समझने योग्य बात ये है कि ये लोग पता क्या कर रहे थे, उसी लाइव में वो नंबर बताने की कोशिश कर रहे थे या क्यूआर कोड बताने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो इन्होंने कहा कि हम नंबर बता दे रहे हैं जिस पर आपको पेमेंट करनी है। तो भाई ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में लाइव आए, इन्होंने पहले से सोचा ही नहीं कि क्या करना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, कोई व्यक्ति जिसको वाकई में साड़ी खरीदनी है, जो शॉपोहॉलिक है और वो लेना चाह रहा है, और दो से तीन लोग सेम साड़ी लेना चाह रहे हैं, और अगर आपने नंबर बता दिए होते, कुछ लोगों को तो मतलब लग रहा था कि जो नंबर इन्होंने व्हाट्सअप वाला बताया ना उस पर ही पेमेंट करनी है। तो मान लो दो से तीन लोग अगर सेम साड़ी के लिए पेमेंट भी कर दें और स्क्रीनशॉट भी भेज दें, तो एक प्रोसेस बढ़ नहीं रहा आपका।
फिर आप जो है अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको पेमेंट किया है, या तो आप उनका पैसा रिटर्न करोगे, या तो फिर वो लंबा प्रोसेस जाएगा, जिसका पैसा अटक जाएगा, जिसको साड़ी मिलनी होगी उसको मिल जाएगी, बाकी लोगों के पैसे अटक जाएंगे, या फिर आप एक लंबा प्रोसेस और बैठा लो कि भाई अब जिसके आ गए हैं पेमेंट हम उसके वापस करें। फिर इन्होंने कहा कि नहीं सेम नंबर नहीं है, नंबर मैं अभी बताती हूँ लाइव में। फिर ये बोलने लगी कि मैं क्यूआर कोड लगाऊंगी। तो मतलब ये सब चीज़ें ना आपको लाइव बैठाने से पहले, लाइव स्टार्ट करने से पहले सोच लेनी चाहिए थी कि कैसे प्रोसेसिंग करनी है। इसका सिंपल प्रोसेस ये था कि भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इंस्टा या फिर इधर पर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर बोला है उधर पर आप डीएम कर दो स्क्रीनशॉट के साथ। फिर मैं आपको मतलब बता दूंगी कि कौन से नंबर पर पेमेंट करनी है, जिसका सबसे पहले मैसेज आएगा उसको ही मैं मतलब क्यूआर कोड भेज दूंगी और फिर वो साड़ी बुक कर पाएगा। ये सिंपल प्रोसेस था, लेकिन क्योंकि आपने इसको आनन फानन में किया था, आपने डिसाइड नहीं किया था, बस आपको ये था कि जल्दी जल्दी लाइव करनी है, जल्दी जल्दी जो है कलेक्शन दिखाना है और जल्दी जल्दी जो है सेल स्टार्ट करनी है। जो कि इन्होंने कहा भी कि पिछले पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में इनके काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा भी चुके हैं, सेल भी हो चुके हैं। अच्छा, जो 5,000 से नीचे का आप इनका कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप 5,000 से ज़्यादा का खरीदते हो तो कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको बुकिंग अमाउंट कुछ देना पड़ेगा, जैसे 1-2 हज़ार रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। नीचे लोग कमेंट में इनसे लिटरली पूछ रहे थे कि अगर हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, क्योंकि देखो देखने में तो सारा चीज़ें अच्छी हैं, इनका कहना है कि कपड़ा मटेरियल वगैरह जो भी है, जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, टॉप नॉच है, वो ठीक है, वो आप क्योंकि उसको टच करके देख पा रहे हो। जो टच करके उस चीज़ को नहीं देख पा रहा है तो वो तो ऑब्वियसली आपसे पूछेगा कि ये जो मटेरियल है अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम रिटर्न कर पाएंगे या नहीं, तो उसका कुछ भी अभी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं प्राइस के ऊपर। इन्होंने अपने इस पूरे लाइव में 5,000, 7,000, 11,000, 13,000 और भी बीच बीच में, क्योंकि मैं लाइव देखती थी, ऑन एंड ऑफ देख रही थी मैं, तो इस तरीके की इन्होंने साड़ी दिखाई हैं। बीच में इन्होंने थोड़ी सी रीजनेबल प्राइस वाली भी दिखाई हैं जो कि 2,400 ऐसे करके थी, है ना। तो नीचे जो है ना लोग लिटरली कमेंट कर रहे थे कि जो चीज़ 11-1200 की मिलती है वो आप 5-5 हज़ार में दे रहे हो, जो चीज़ आप 12-13 हज़ार में दे रहे हो वो मिल जाती है 24-2500 में। ऐसे लिटरली लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि भाई हम इतना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपके तो कलेक्शन में सस्ता कुछ है ही नहीं है। और जो इन्होंने सबसे सस्ती साड़ी दिखाई थी उस पर भी लोग यही बोल रहे थे कि ये ईजिली मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है हमारे लोकल मार्केट में, आप उसको बहुत ही एक्सपेंसिव बेच रहे हो। अब बात यहाँ ये आ जाती है, भाई लोग बोलने लगते हैं कि हमारी क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होगा, आपके जो लोकल में मिल रहा है उसका फैब्रिक उतना अच्छा नहीं होता है। तो कपड़ों के साथ बस यही मसला है कि जब तक आप उनको टच करके फील करके नहीं लेते हो, आप ऐसे मतलब ये तो रहता ही है। तो भाई अब ये सारी चीज़ें तो आपको फील मतलब फेस करनी ही पड़ती है अगर आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हो, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे इंस्टा स्टोर या मतलब वाईटी स्टोर या मतलब ऑनलाइन स्टोर से आप खरीदते हो ना, जैसे कि मतलब वेबसाइट्स हैं, डिपकार्ट है या जो भी है कीशो वगैरह है, उसमें तो ऑप्शंस होते हैं कि आप रिटर्न मारो, है ना, रिटर्न मार दो। कई बार ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ को रिटर्न कर रहे हो तो आपका थोड़ा बहुत पेनल्टी लग जाती है, 20-30 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी मतलब ऐसे ही पेनल्टी लग जाती है। अब तो प्लेटफॉर्म फ़ी जो ये ले रहे हैं ना 7 रुपए, उसका तो आपको हिसाब किताब मिलता नहीं है, वो तो चले ही जाते हैं आपके, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। बट जब आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से खरीदते हो तो वहाँ का सिस्टम बहुत अलग होता है। जैसे कि अभी चिपिका मैडम ने भी खोला हुआ है अपना स्टोर, तो वहाँ से जब वो कुछ सेल करती हैं तो वो रिटर्न नहीं लेती हैं। अगर रिटर्न लेंगी तो आपको अपने खर्चे पर उसका जो वो पैकेजिंग, वो पैक वगैरह करके जो आप रिटर्न करोगे, जो जो भी आप जिस भी डिलीवरी ऑप्शन को चुनोगे, डिलीवरी करने वाला जो भी आप ऑप्शन चुनोगे, उसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है। उसके बाद रही पैसे वापसी की, तो उसका भी लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इधर पर ये एक प्रॉब्लम होती होती है। प्लस थोड़ा सा सोच समझ कर भी चलना चाहिए। ठीक है, आपने जो अपना स्टोर लॉन्च किया है उसमें आपने थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास को आपने वहाँ पर टारगेट ज़्यादा किया है, तो वो लोग जो ले सकते हैं वो तो लेंगे लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं लेंगे। लेकिन आजकल हर कोई समझदार है, अगर सेम चीज़, सेम फैब्रिक, सेम चीज़ें यहाँ वहाँ मिल रही हैं थोड़े कम दाम में, तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपसे महंगे में खरीदेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपकी जो ज़्यादातर ऑडियंस है जो कि लाइव वॉच कर रही थी या जो आपके व्लॉग्स देखती है, वो या तो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है ना, उस उन्हीं फैमिली से ज़्यादातर लोग आपको देखते हैं। और मैंने वहाँ नीचे कमेंट्स भी देखे, कुछ औरतें ये बोल रही थी कि जो आप 12-13 हज़ार की हमें साड़ी दिखा रहे हो, हम मिडिल क्लास औरतें अगर ये 12-13 हज़ार की साड़ी खरीदेंगे तो हम 12-13 हज़ार में तो घर फिर हम चला ही नहीं पाएंगे, उसके बाद हम घर चलाना हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने जो ये कलेक्शन लॉन्च किया है उसमें आपने मतलब हम मिडिल क्लास औरतों के बारे में सोचा नहीं है। बहुत लोग इनको नीचे कमेंट कर रहे थे।
और जब आपकी ऑडियंस एक स्पेसिफिक उससे आती है ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, तो उनको ध्यान में रख के भी आपको कलेक्शन, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला आपका है ना, जो आप लाइव में दिखा रहे हो, उसमें ज़्यादातर आपकी खुद की ऑडियंस ही आएगी, और वो ही मतलब अगर आपको सपोर्ट करने के लिए लेना भी चाहे तो नहीं ले पाएगी। वो वाला बात है, इसलिए सब लोग बोल रहे थे कि आपको थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था। हालांकि जो ब्राइडल कलेक्शंस हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ। जो ब्राइडल वगैरह जो होने वाली ब्राइड्स हैं, वो जब लेती हैं प्रोडक्ट्स, तो वो थोड़ा सा मतलब देखने में भी आपको थोड़ा सा होना भी चाहिए, है ना, सोबर होना चाहिए। प्लस थोड़े से वो एक्सपेंसिव होते होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब सेम डिज़ाइंस के अलग अलग पैटर्न्स अवेलेबल हों, भले ही वो फर्स्ट कॉपी हो, सेकंड कॉपी हो, जो भी हो नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई हमारे खुद के हैं डिज़ाइंस, हमारे खुद के हैं, तो ये यही जाने। बाकी आप लोग भी अपने अपने ओपिनियंस यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना। अभी थोड़ा सा है, स्टार्टिंग है, तो देखो ये सब तो चलेगा। अभी इसको पटरी पर आने में, समझने में उनको भी टाइम लगेगा और दूसरों को भी टाइम लगेगा। हालांकि इनके बहुत उच्च विचार हैं दूर दूर तक के, कि हमें अलग अलग ब्रांच भी खोलनी है, सब कुछ करना है। बट अभी शुरुआत है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, गड़बड़ होंगी। जैसे कि अभी ये रिटर्न वाला प्रोसेस कोई प्रॉपर नहीं है, अभी जो आप लोग ऑर्डर्स लगा रहे हो उसका कोई प्रॉपर नहीं है। क्योंकि नीचे मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि कोई ब्लैक इन्होंने साड़ी वेयर की थी, जो कि अभी इन्होंने ओपनिंग, स्टोर ओपनिंग पर ही वेयर की थी, तो वो काफ़ी लोग खरीदना चाहते हैं इनसे, लेकिन इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो लोग लेना चाहते हैं। बहुत लोगों ने इनको डीएम, बहुत लोगों ने इनको व्हाट्सअप किया होगा, जो इन्होंने नंबर बताया, तो उधर से इनको रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, जब हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो हम कैसे किसी चीज़ को बाय करें। लाइव में इन्होंने और कंफ्यूजिंग बात कर दी एक, कि भाई इंस्टा पर करोगे तो जल्दी मैसेज सीन हो जाएंगे, व्हाट्सअप पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, मतलब आपको डिपार्टमेंट देना पड़ेगा अलग अलग, एक व्हाट्सअप वाला, एक इंस्टाग्राम वाला, और सारा लेखा जोखा आपको डिटेल वाइज सब कुछ लेना होगा। रिटर्न की भी फैसिलिटी कुछ आपको रखनी होगी, क्यूआर कोड का भी सिस्टम रखना होगा। ये होड़ नहीं लगाइए कि भाई हम क्यूआर कोड बता देंगे, जो पहले कर देगा। भाई पहले के चक्कर में दो चार लोग अगर सेम साड़ी के लिए कर दें, और जैसा कि आपने कहा कि एक ही साड़ी है, तो फिर आप क्या करोगे, किसको भेजोगे, और फिर रिटर्न का प्रोसेस क्या होगा। लोगों के पैसे रिटर्न जब जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, जितने लोगों के जो पैसे अटक जाएंगे, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 4-5 हज़ार रुपए भी बहुत होता है। अगर किसी का अटक जाता है तो सोचो, फिर आपके नाम के भी वीडियोस बनने लग जाएंगे कहीं कहीं, जैसे हुआ भी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पहले ये स्टोर खोला, फिर वो नहीं अच्छे से सर्विस कर पाए, तो उनके खिलाफ जो है वीडियो बनने लगते हैं, उनका एक्सपोज वाला जो है कांड होने लगता है, वाईटी से लेकर इंस्टाग्राम तक। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की अभी ज़रूरत है। थोड़ा सा जल्दबाजी कम करें और थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। एक्चुअली क्या है ना, कि शादियां स्टार्ट हो रही हैं, तो लगता है लोगों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर लें, कि इस टाइम पर बिक जाएगा, बहुत ज़्यादा माल जो है बिक जाएगा, तो उस चक्कर में ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।